मॉर्निंग क्लास 10th शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी मिनरल्स। इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एनर्जी मिनरल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस टुडे एनर्जी मिनरल्स। सो द एनर्जी मिनरल्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलती है, फ्रॉम सन, बायोटिक सब्सटेंसेस एंड एटॉमिक एलिमेंट्स दैट इज़ बिन यूज इन ट्रेडिशनल फॉर्म, जो बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म से इसको यूज़ करते हुए हम लोग आ रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक एनर्जी। सो दीज आर द एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन एनर्जी, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलेगी, ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी। तो यहाँ पे देखो कि आपके जो मैप दिखा रहा है, इसमें जो पाई चार्ट बनी हुई है, इसमें से जैसे कोल तो सबसे ज़्यादा कोल है, फिर पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैसेस, फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी जो है लगभग मोस्टली 1% दिखा रहे हैं, और नेचुरल गैसेस एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीज़ को बोथ कलर ब्लैक में रखा गया है। तो कोल जो है हमारे पास ज़्यादा, लेकिन अब धीरे धीरे जो कोल जो है फिनिश हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल, जिस तरह से कहा ट्रेडिशनल, सबसे पहले से ये स्टार्ट से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एनर्जी जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशंस के बेस पे इसको पाई चार्ट जो है उसको बनाया गया, कंजम्पशंस के बेस पे कि हम कितना इसको कंज्यूम करते हैं। तो द फॉलोइंग इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज इन इंडिया, कि कितना इसका प्रोडक्शन होता है, उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैप है इंडिया का। इंडिया का मैप जो है, इंडिया का मैप, एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप देखना यहाँ पे जिस तरह से इसके जो इंडेक्स के थ्रू अलग अलग ऑयल फील्ड है, कोल फील्ड है, इस तरह से अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये उसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट, कि अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हमारा एनर्जी मिनरल्स आ रहा है वो है कोल। द कोल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना। तो इंडिया जो है चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो कोल प्रोड्यूस करती है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो उसके बाद थर्ड में इंडिया है। कोल वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन रानीगंज। तो सबसे पहले जो कोल फाउंड हुआ था वो रानीगंज में। जिस तरह से हमने देखा था आयरन ओर, तो उसी तरह से कोल इज़ यूज्ड इन आयरन ओर, तो इसी तरह से रानीगंज में ही कोल भी फाइंड आउट किया गया था। ना आफ्टर दिस इट डेवलपमेंट बिगेन इन द 19th सेंचुरी। उसके बाद उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, और फिर उसके बाद से बहुत कुछ डिस्कवरी किया गया, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग साइट्स रानीगंज के आसपास जितने इलाके, वहाँ के आसपास सभी इलाके में, ताकि वहाँ से और भी रिसोर्सेज अवेलेबल जो है फाइंड आउट कर पाए। सो इन इंडिया द कोल विच इज़ यूज्ड इन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। तो इन इंडिया में जो है हमारे पास जो कोल्स है, वैराइटीज़ ऑफ कोल्स है, तो उसको जो हम लोगों ने डिवाइड किया, कैटेगराइज किया बेस्ड ऑन कार्बन, की कौन से कोल्स में कितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग कोल्स को डिवाइड जब किया। तो सबसे पहले एंथ्रासाइट, सबसे ज़्यादा जो है 80 to 90% इसमें कोल कार्बन है। फिर बिटुमिनियस 75 से 80, फिर उसके बाद लिग्नाइट 35 से 50%, एंड पिट सबसे लो कैटेगरी वाला होता है, क्योंकि इसमें 15 से 35 इतना कम रहता है इसके अंदर कार्बन। सो 98.5% ऑफ कोल रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे जो है कहा गया 98.5 रिजर्व है कोल प्रेजेंटली इन इंडिया में, एंड 99 ऑफ कोल प्रोडक्शन इज डन इन गोंडवाना पीरियड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ से 99% ऑफ कोल प्रोडक्शन जो है ये कब से शुरू हो रहा है, गोंडवाना पीरियड से ही शुरुआत हुई है, और सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि कोल इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स द विच इज फिजिकली प्रेजेंट इन महानदी वैली रीजन्स। तो मोस्टली कौन सी एरिया में, रीजन्स में पाया जाता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मोस्टली जो नॉर्थ इन हमारा साउथर्न इंडिया है,
तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये वाला जो है महानदी, तो ये उड़ीसा के आसपास वाला, ठीक है। तो इस तरह से उस रीजन्स में ये पाया जाता है। नाउ दामोदर वैली सून, दामोदर वैली, सन वैली एंड गोदावरी, वर्धा रीजन्स, ये सारे अलग अलग रीजन्स उसकी है जहाँ पे कोल पाया जाता है। एंड इन 5 रिवर वैली, ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोल, ये सारे हैं। उसके बाद हियर बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ थिक लेयर, तो यहाँ पे जो बिटुमिनस कोल है ये भी मिलती है, लेकिन उसकी जो थिक लेयर में फॉर्म्ड है, और वो लेयर्स कितना होता है 10 मिलीमीटर टू 30 सेंटीमीटर से भी छोट। तो इसी तरह से इतनी थिकनेस है इसकी, मीटर 100 मीटर से ये मीटर्स है, 100 मीटर से 30 मीटर्स। Now in India, reserved of inferior quality lignite coals of tertiary periods which was built around 15 to 60 lakh years। अब उसके बाद देखा जा रहा है कि इंडिया में जो है जो रिजर्वर्स, जहाँ पे रिजर्व रखा है, जहाँ पे चीज़ें जो है क्रस्ट में जो फॉर्म्ड हुई है, तो इसमें इन्फीरियर क्वालिटीज़ भी, कुछ सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा, और इन्फीरियर मतलब उससे थोड़ा उसकी क्वालिटी जो है कंपेयरली कम है। तो इसलिए इंडिया में रिजर्व ऑफ इन्फीरियर क्वालिटीज़, जैसे लिग्नाइट उतना अच्छा नहीं, उसके अंदर आयरन कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है। ये कहाँ, कोल ऑफ टर्शरी पीरियड्स में। एंड ये चीज़ें देखा गया विच हैज़ बीन बिल्ड अराउंड, कब बना था 15 to 60 लाख ईयर अगो, इतना पहले बना है, पुराना है ये। और ये कहाँ पाया जाता है, अलॉन्ग विद द लाइमस्टोन्स इज फाउंड इन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, नागालैंड एंड राजस्थान में भी पाया जाता है लिग्नाइट वाला। फिर लिग्नाइट टाइप्स ऑफ कोल्स आर फाउंड इन राजस्थान विच इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विद द लाइमस्टोन्स इन, तो ये लिग्नाइट जो है मोस्टली लाइमस्टोन के साथ ही पाया जाता है। और राजस्थान में कहाँ का, कपूरादी, जलीपा, गिराल, बागदा, गंगा, शिवा इन बाड़मेर एंड बर्स, सिंगर, पलाना, गोड़ा एंड बिथनुक इन बीकानेर। तो ये अलग अलग है, सबके नाम अगर याद आप जब लिखना चाहे, जैसे अगर पूछा गया तो आप मोस्टली अगर उसके डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर दोगे तो चले, जैसे बाड़मेर बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह से उसकी डिस्ट्रिक्ट्स याद कर लेना, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, इस तरह से, ठीक है। तो इसके अलावा जो है दे आर रिजर्व ऑफ लिग्नाइट आर यूज्ड, तो लिग्नाइट जो मोस्टली यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है कोल्स को बर्न करने के बाद। ये प्रोडक्शन, उसकी ये प्रोडक्शन कितना होता है इंडिया के अंदर, उसका ये चार्ट है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, इंडियंस कोल बेसिक एंड फील्ड। तो ये जो है उसकी फील्ड कहाँ कहाँ है, ठीक है, इस तरह से इसकी फील्ड्स है, कोल फील्ड कहाँ कहाँ है। मैप पॉइंटिंग में जब आपको पूछा जाएगा तो ये मिनरल्स में आपको मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है, तो उसकी जो मैप है उसको आपको थोड़ा मोस्टली जो इंडस्ट्रीज है, प्लांट है, वो याद रखना पड़ेगा। तो अब ये उसके साथ अब मूव करते हैं। यहाँ पर ये भी रिजर्व ऑफ कोल्स है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, परसेंटेज 28 है, झारखंड में, उड़ीसा 24 है, छत्तीसगढ़ 16%, और परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, उसके अलावा और साथ में मेजर रीजन्स। तो ये आप मोस्टली जिस तरह से याद चार्ट बनाने के लिए बताया था मैंने, ये ऑलरेडी इसमें चार्ट बनी हुई है, तो लर्निंग के लिए ईजी हो जाएगी। अब मूव करते हैं, जिस तरह से ये इसका रिजर्वर्स बनाया गया, रिजर्वर्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम के डिस्कवरी इन राजस्थान ब्लॉक में कहाँ कहाँ, ये उसकी डायग्राम्स है, उसका एरिया वाइज नाम बता दिया गया, कौन से ब्लॉक पे कहाँ कहाँ, इस तरह से देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं ना, पेट्रोलियम प्रोडक्शंस जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और सबसे पहले पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स है, मोस्टली फॉसिल से बना हुआ है ना। फर्स्ट फाउंड जस्ट लाइक स्पॉन्ज इन एक्सपेंसिव सेडिमेंट्री रॉक्स, जिस तरह से स्पॉन्ज होती है इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पॉन्जी टाइप होती है, तो ये उसी फॉर्म में ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। और ये स्प्रेड कितना है, 17.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में।
और फॉसिल्स मिनरल्स जो है ऑयल्स इज फाउंड बिलो द रिजर्व ऑफ नेचुरल गैसेस के बाद पेट्रोल जो है मोस्टली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो है आसपास ही मिल जाती है. नाउ इट इज फाउंड बाय, तो ये बनता कैसे, स्कम्बिंग ऑफ वेजिटेशन, जो भी वेजिटेशन होती है जो ट्रैप्ड हो गई थी बीच में, सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब वन लेयर्स के बाद दूसरा लेयर्स होता है, तो बीच में जो है सेडिमेंट्स जो भी थी वो ट्रैप्ड हो गई, प्लांट्स थी, डेड बॉडीज थी, दूसरा लेयर्स आ गया. तो इसी तरह स्कम्बिंग मीन्स जो भी इकट्ठा हुआ है, वेजिटेशंस हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ओशनिक प्लांट्स से केमिकल कॉम्पोजिशंस के कारण धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आया, केमिकल एंड थर्मल प्रोसेस के बाद वो जो है बाद में एक फॉसिल्स फ्यूल्स के रूप में प्रोसेस में तैयार हो गया. इट इज़ यूज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मशीनरी इंडस्ट्री सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है इसे. इसके रिजर्वर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में. इट रिजर्वर्स आर मेनली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैली, सुरमा वैली इन आसाम, सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड रीजन ऑफ राजस्थान, सौराष्ट्र, हिमालयन तराई रीजन्स, नॉर्थन एंड सेंट्रल गुजरात, मुंबई बेसिन, गोदावरी, कावेरी डेल्टा रीजन्स एंड बॉम्बे हाई इन अरेबियन सी. तो ये सारे रीजन्स हैं. ठीक है, ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको याद करनी होगी. सारे आंसर्स जियोग्राफी जो है मोस्टली 2 मार्क्स की है. मेजर रीजन्स ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया, तो इस तरह से ये हो गया उसके मेजर स्टेट्स हो गए, और ये उसके स्टेट्स के 2-2-3 नाम आप लोग याद कर लेंगे. ठीक है, इस तरह से वेरी शॉर्ट्स वाले जो है. फिर आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन द कंट्री 90% इज डन इन महाराष्ट्र. तो हमारा जितना टोटल प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस किया जाता है हमारे पास पेट्रोलियम जो है, तो 90% जो महाराष्ट्र से मिलती है, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात एंड राजस्थान. एंड द प्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑयल इज सेंट थ्रू पाइपलाइन. तो ये जो महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात एंड राजस्थान, ये 4 स्टेट्स जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है 90%. और उसके बाद उसे अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में इसको सप्लाई किया जाता है थ्रू पाइपलाइन. तो पाइपलाइन के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है, पाइपलाइन टू 24 लार्ज रिफाइनरीज ऑफ द कंट्री इन द रीजन्स ऑफ गोदावरी, बरौनी, वडोदरा, हल्दिया, मथुरा, दिग्बोई एंड जामनगर. तो इस तरह से अलग अलग ऑयल पाइपलाइंस के थ्रू उसको ऑयल लार्ज रिफाइनरीज कंट्री से उसे अलग अलग रीजन से सेंड किया जाता है. ना इन द सेम वे नेचुरल गैस रिजर्वर्स जो है प्रेजेंट है तमिलनाडु के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, विच आर मैनेज बाय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो इसे भी जो है मोस्टली ऑयल पाइपलाइंस के थ्रू ही इसको भी डिस्ट्रीब्यूट जो उसकी रिफाइनरीज है उसको वहाँ पे सेंड किया जाता है. दिस कंपनी प्रोवोक्स द टोटल नेचुरल प्रोवाइड्स दिस कंपनी प्रोवाइड्स द टोटल नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. तो ये मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोवाइड करती है 38%, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए 33%, अदर इंडस्ट्रीज एंड आर यूज फॉर द डोमेस्टिक गैस LPG, ये अलग अलग यूज़ किया जाता है. सो इन द कंट्री 80% ऑफ द नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र, 11% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज इन गुजरात, 7 इन असम, 2 नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस इन राजस्थान. तो इसकी अलग अलग प्रोडक्शंस बता दी गई. सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में ही है. इसके बाद राजस्थान में देखा गया रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम्स आर फाउंड इन 12 ब्लॉक्स इन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एंड श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट्स. उसके साथ साथ इन विच डेंस रिजर्व जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट इन जैसलमेर ब्लॉक, संचोर, गोदामाला ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक. ये अलग अलग ब्लॉक्स जो मतलब रीजन्स डिस्ट्रिक्ट्स जो मोस्टली 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है. फॉरेन कंपनीज नेम चाइना, इंडिया हैज एक्सकेवेटेड 91 वेल्स इन गोदामालानी एंड संचोर ब्लॉक्स. इसी तरह से फॉरेन कंपनीज भी है जो अपने इंडिया में इन्वेस्ट किया उन्होंने पैसे. चैन इंडिया हैज एक्सकेवेटेड 91 वेल्स, अलग अलग वेल्स कुएं जहाँ से वो ऑयल निकाल सके. उसके बाद एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स जो एटम्स के थ्रू, तो यहाँ पे जो यूरेनियम्स है 338, 235 एंड 233, ये अलग अलग है उसकी. इस तरह से फिर प्लूटोनियम्स,
थोरियम, ब्रिलियम्स एंड जीरोम्स, ये सारे जो है एटम्स है, एटॉमिक एनर्जीज है इसके एटम्स जो है, तो ये बहुत ही मतलब 1 ounce ऑफ यूरेनियम मतलब ग्राम, तो इस तरह से कुछ ग्राम्स जो है अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है कहा जाता है इक्विवेलेंट टू 100 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल। तो जितना हम लोग 100 मेट्रिक टन्स कोल यूज़ करते हैं उससे कहीं मतलब आप मान लो कि 200 ग्राम से कम जो ऑन्चेस मतलब, तो उतना कम हम यूज़ करेंगे तब जाके हमारा जो है 100 मीटर टन जो हम लोग 100 मेट्रिक टन जो यूज़ करते हैं कोल में जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे उस लेस देन 200 ग्राम्स यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो एक तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, लेकिन कोल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्टली होती है, लेकिन इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इससे अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, अफोर्डेबल नहीं रह पाएगा, इसके लिए से यूज़ उतना नहीं किया जाता है। तो हमने देखा था पाई चार्ट में ओनली 1% जो है इसे यूज़ किया जाता है जहाँ उसकी नीडेड। ड्यू टू दिस रीज़न एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1848 में, जिसका फाउंड किया था। Now this commission established 17 atomic reactors in India. तो इसके जो है कितना रिएक्टर फाउंड बनाया गया इंडिया में 17 है। Now these atomic reactor produce 4,800 मीटर मेट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। So in content to atomic reserves of India, uranium reserves are present in Dharwad, Archenis Rock, Singhbhumi in Bihar, and mica regions of Rajasthan, pigment rock in monazite rocks in coastal part of Kerala, thorium reserves are present in Kerala, Bihar, ilmenites reserves are found in the sand of Kerala, and beryllium reserves are found in Rajasthan, Bihar and Andhra Pradesh. तो ये अलग अलग जो है एटम्स हैं उसकी मिनरल्स कहाँ का रिजर्व है इंडिया में, उसकी अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग उसके डिस्ट्रिक्ट्स के, और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ उसके पर्टिकुलर रीजन्स का नाम है। तो ये आ जाएगा पेट्रोलियम एरिया है इंडिया का कि कहाँ सारे इसके रीजन्स हैं, ठीक है। फिर वापस आ गए इसकी मिनरल्स, उसकी एरिया कितना प्रोड्यूस किया जाता है, उसका कितना हेक्टर्स, उसके आ गए। उसके बाद नेक्स्ट ये पेट्रोलियम राजस्थान के अंदर आ गए। नाउ मिनरल्स इन राजस्थान। अब अगर जैसे मिनरल्स इन राजस्थान में मोस्टली आपने क्लास 8वीं पे पढ़ा था कि राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स के नाम से कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ वेरियस नंबर्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे मेटेलिक नहीं है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो राजस्थान को जिसके कारण म्यूजियम ऑफ मिनरल्स के नाम से कहा जाता है। 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन राजस्थान, आउट ऑफ विच 44 टाइप्स ऑफ लार्ज एंड 23 टाइप्स जो है 44 लार्ज है, 23 स्मॉल है एंड 12 जो है माइक्रो मिनरल्स प्रेजेंट है। तो विद द व्यू ऑफ पॉइंट इससे पता चलता है कि राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल है। तो राजस्थान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट आफ्टर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो जहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद थर्ड है राजस्थान, जहाँ पे 22% ऑफ द कंट्रीज टोटल डिपॉजिट राजस्थान में है। सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर रिनाउड ओनली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है। तो यहाँ पे जिस तरह से उसके जो है इतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ है इस तरह से बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल। जैसे खेतरी इज़ फेमस फॉर कॉपर सिटी, तो इसको कॉपर सिटी के नाम से कहा जाता है, वाइल मखराना इज़ फेमस फॉर मार्बल सिटी। तो राजस्थान एंजॉय मोनोपोली इन डिपॉजिट ऑफ सर्टन मिनरल्स ऑल्सो। कुछ मिनरल्स जो सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे लीड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, वॉलस्टोन्स, जैस्पर, फ्लोराइड्स, जिप्सम्स। तो इस तरह से जो है सारे ये बहुत ज़्यादा एबंडेंस में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन राजस्थान एज पर द डाटा ऑफ राजस्थान जिस तरह से दिया गया अभी, तो इसी तरह से इसकी जो है राजस्थान के मिनरल डिपॉजिट जो है इसमें नीचे जो डाटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना। मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये लर्न कर लेना क्योंकि इसमें से जिस तरह से अगर पूछ लिया कि कॉपर, जिंक, लेड, तो उसके 2-2, 3-3 नाम याद कर लेना है।
ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट उसमें से ये आ गया, तो ये भी बता दिया गया कि मिनरल्स कौन सी, प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा, एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया था झुंझुनू। तो इसी तरह से इसे याद कर लेना है। जिंक, कॉपर, आयरन ओर, माइका, टंगस्टन, रॉक, फॉस्फेट्स, जिप्सम्स, गैमेट, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो ये चीज़ें जो है ये आप इसे मोस्टली सबके जो नेम है, क्योंकि इसमें अगर इम्पोर्टेंस है तो देखा जाएगा सबसे पहले ये पूछ लेंगे आपसे कि मिनरल जो है, मिनरल इन राजस्थान, या फिर वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। उसके साथ साथ ये हो गया वन, या फिर आपसे कुछ भी उसके कॉपर्स, मिनरल्स, जो भी एक नाम पूछ के उनकी प्रोड्यूसिंग रीजन्स पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इसको टेबल्स को जो है आप सबके 2-2, 3-3 नाम याद कर लेना, ठीक है। तो इसी तरह से राजस्थान का ये कंप्लीट, मोस्टली मिनरल्स वाला चैप्टर से बहुत शॉर्ट था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।